हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशा आशा बीए मैम और ये हमारा चैनल केमिस्ट्री गर्ल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 1। ओके, चैप्टर नेम इज कॉर्निशन कंपाउंड और एक्सरसाइज है हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले, दैट इज आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स में हमारे क्वेश्चन आएंगे 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12। ओके बच्चों, टॉपिक नेम इज आइसोमर्स। ओके बच्चों, आइसोमर्स। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन कवर होने वाला है दैट इज क्वेश्चन कवर होने वाला है दैट इज 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 एंड 9.12। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 9.8। ओके बच्चों, लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर कॉर्निशन कंपाउंड गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बताओ कितने वेरियस टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल है किसमें, कॉर्निशन कंपाउंड में, एंड गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच, और हर एक का आपको एग्जांपल बताना है। ठीक है बच्चों, ओके, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 9.8, एक्सरसाइज 9.8। ओके बच्चों, टॉपिक नेम इज दैट इज आइसोमर्स है हमारा। ठीक है बच्चों, तो फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स, ओके बच्चों, ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला तो इसका सेम होता है। ठीक है बच्चों, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। डिफरेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ओके, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझो सिंपल सा, लाइक एक तो हो गया, देखो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, लाइक 1,00,000 हम लोग, 1,00,000 हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, ब्रिस्क ले लेते हैं, ईंट। ठीक है, ओके, 100 कट्टे हम सीमेंट के ले लेते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एंड रेट बची वो सब जो है वो सब ना, वो सब भी लेंगे हम, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी वाला हमने मेजर किया है वो 100,00,000 ब्रिस्क और 100 सीमेंट। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, अब इससे क्या क्या बन सकता है, एक तो हम बन सकता है बिल्डिंग। ठीक है, एक तो हमारा क्या बन सकता है, दैट इज बिल्डिंग। ओके बच्चों, एंड दैट इज बिल्डिंग। ओके बच्चों, और दूसरा हमारा क्या बन सकता है, दैट इज ब्रिज। ओके बच्चे, दूसरा हमारा क्या बन रहा है, दैट इज ब्रिज। ओके, तो ये है बिल्डिंग और ये ब्रिज। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि उसी 100,00,000 से मैंने ये बिल्डिंग बनाया और उसी 100,00,000 सीमेंट और कट्टों से हमने क्या बनाया, ये ब्रिज बनाया। ठीक है बच्चों, अब मैं पूछना चाहूंगी कि दोनों ही एक ही सामान से बना हुआ, ईंट और सीमेंट और सबसे, लेकिन इनके नाम क्यों अलग, कोई बता सकता है कि इसमें नाम क्यों अलग है? क्योंकि बच्चों इनकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है बच्चों, दैट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग में लोग रहते हैं। ठीक है, ब्रिज, ब्रिज पे लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, गाड़ियां क्रॉस होती है। ओके बच्चों, तो बिल्डिंग अपने स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम क्या है, दैट इज बिल्डिंग। ये अपने स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम क्या है, ब्रिज है। तो क्या है, देखो सेम फॉर्मूला रहेगा, 100,00,000 सीमेंट 100,00,000 ईंट ही रहेंगे। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, एंड प्रॉपर्टी
डिफरेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ही इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये बात याद रखना, दैट इज प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तभी इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो हाँ 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 हाँ, तो हम अपना आइसोमर्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, जो कॉन्वेक्शन कंपाउंड का पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है दैट इज टू टाइप का होता है वो, ठीक है। इसे आप ऐसे समझो जैसे आइसोमर्स 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 माँ के कितने टाइप के बच्चे हैं, 2 टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स, दैट इज स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। ओके बच्चों, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो। ओके बच्चों, अब मैं इस ये क्या कह रही हूँ कि आइसोमर्स माँ के 2 टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। किसी भी माँ के 2 ही टाइप के बच्चे होते हैं, बेटा और बेटी, ठीक है। आजकल तो थर्ड जेंडर भी आ गया है, 3 टाइप के बच्चे भी होते हैं, लेकिन आइसोमर्स माँ के 2 ही टाइप के बच्चे हैं, एक होगा बेटा और एक होगा बेटी। अब मैंने इसको बेटा और बेटी क्यों बोला बच्चों, क्योंकि बेटा और बेटी में डिफरेंस प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो जाती है। इस चीज का हमेशा याद रखना कि ये बेटा है तो ये बेटी है। मतलब स्ट्रक्चर जो आइसोमर्स है उसकी प्रॉपर्टी स्टीरियो आइसोमर्स में आपको कहीं से भी घंटा नहीं मिलने वाली, ये बात याद रखना मेरा, ठीक है ना। ओके, इसलिए इसको एक को बेटा मैंने बोला, एक को मैंने क्या कहा, बेटी बोलिए, ठीक है। ओके बच्चों, अब स्ट्रक्चर आइसोमर्स में जो हमारे नाम सब होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के नाम याद करने का बहुत इजी तरीका है। देखिए, आई, हेट, लाइक, कमेंट, लीडरशिप एंड चैनल पोजीशन, ठीक है। आई फॉर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हेट हाइड्रेट आइसोमर्स, लाइक लिंकेज आइसोमर्स, कमेंट कॉर्नेशन आइसोमर्स, लीडरशिप इज लाइगेंड आइसोमर्स एंड चैनल पोजीशन इज कॉर्नेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, याद रखना ये चीज, ठीक है। ओके, एंड स्टीरियो आइसोमर्स का जो होता है वो होता है बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स का जो होता है दैट इज उप्स ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड जियो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। मैं आपको ऐसे याद कराऊंगी कि आप इसके कोई भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, चाहे दैट इज प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है, किसी चीज के रिगार्डिंग है, ठीक है बच्चों। ओके, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। कोई तो अपना हो, कोई तो सहारा हो, मिले जो गम में भी कोई तो किनारा हो, ऐसी चोट खाई मैंने। एक मॉम बन के ना कुछ भी करना बहुत हार्ड हो जाता है, तब स्पेशली जब तुम्हारा बच्चा एकदम छोटा सा हो, 2-2.5 साल का। अब मैं जब सोचती हूँ वीडियो बनाने का, व्हाट इज फीलिंग माई विद मी, कि तलहा उस दिन तलहा जो है उसकी नींद कच्ची रही है, एंड आई वाज सो फील बैड कि जैसे मैं उठना जाऊंगी वो मुझे और पकड़ के बैठ जाएगा। तो मेरा वीडियो भी इतना वो होता है, पेंडिंग में चला जाता है। मतलब थिंक अबाउट इट कि मैं उठने वाली हूँ और तला, जिसे मैं प्लान करती तला आज 2 घंटे तो सोएगा, ठीक है, सोता ही है। तो मैंने कहा चल इस 2 घंटे में तो बना ही लूंगी मैं वीडियो। जैसे ही मैं उठूंगी वॉशरूम जाऊंगी वैसे ही तला की आवाज आएगी, हंसी आती है मुझे कि जिस दिन ना बनाओ ना वीडियो वो सोता रहेगा हमसे, और जिस दिन मैं बनाने बैठ जाऊं उस दिन वो 9 बजे उठ के बैठ जाएगा, बताओ। दैट इज टू इरिटेटिंग फॉर मी, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, जैसे बिल्डिंग जो होता है ना, आप बिल्डिंग क्वालिटी आप जानते हो, बिल्डिंग में जो होती है फैसिलिटी होती है, ठीक है, जो बिल्डिंग में फैसिलिटी वो क्या होती है, जो फर्स्ट वाले के लिए प्रॉपर्टी होती है वो लास्ट वाले के लिए चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे लिफ्ट होता है, फर्स्ट वाले को लिफ्ट मिलता है, लास्ट वाले को लिफ्ट की इश्यूज रहते हैं कि लिफ्ट में इतना ऊपर नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट वाले का जो व्यू होता है और जो ऊपर टॉप वाले का व्यू होता है वो व्यू चेंज होता है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के एक एक इससे आप समझ सकते हो कि जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है उसके एक एक जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स है वो दूसरे से मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ नाम फिल कर लो, आई हेट
like, comment, leadership, I here like, comment, leadership, SHIP ship, and channel position। बच्चों ये 6 टाइप का है, ठीक है। ठीक है, तो आई का मतलब क्या है यहाँ पे? आई फॉर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। कोई तो अपना। H for hydrate isomers, like for linkage isomers, and comment for coordination isomers, and leadership is ligand isomers, and channel position is coordination position isomers। ओके, बात coordination position isomers। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो ये चीज याद रखना है कि जैसे एक बिल्डिंग की फैसिलिटी जो एक फ्लोर होता है उससे दूसरे फ्लोर से मैच नहीं करता, ठीक है। जो इसकी प्रॉपर्टी हो वो इसकी नहीं होगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। वैसे आयोनाइजेशन आइसोमर्स में हाइड्रेट आइसोमर्स से एकदम डिफरेंट है। हाइड्रेट आइसोमर्स लिंकेज आइसोमर्स से एकदम डिफरेंट है, कुछ भी इसमें मैच नहीं खाएगा, ये बात याद है। इनकी प्रॉपर्टी में कोई भी चीज इवन मैच नहीं खाने वाला है, याद रखना ये मेरी बात, ठीक है ना। ओके बच्चों, और दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमर्स का याद करने का तरीका है उप्स जियो। ओके बच्चों, उप्स जियो। उप्स स्टैंड फॉर ऑप्टिकल एंड जियो स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक। Okay, oops geo, oops optical isomers and geo that is geometric isomers। okay बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है? लाइक दो फ्लोर मान लो, जैसे एक घर में होता है ना 2-3 मंजिल वाला घर है, नीचे दुकान है ऊपर 2 मंजिल घर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बस दैट इज अरेंजमेंट चेंज होता है। इस वाले की क्या होगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, याद रखना ये बात, प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। इस वाले की क्या होगा, देखो लाइक यहाँ पे फैन है, ठीक है, फैन तो बनाने आना चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे बेड है, ओहो बेड भी इतना सरावा बनाया, आई कांट बिलीव कि मैं ऐसा बेड बनाती हूँ अपनी जिंदगी में, शायद ये मुझे यकीन नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल है, डाइनिंग, यहाँ पे चेयर्स है। एक्चुअली ये अरेंजमेंट गलत हो गया। यहाँ एक रूम है, ठीक है, यहाँ एक वॉशरूम है, टॉयलेट है, यहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट फैशन चला हुआ ना इसका, इसलिए बोली मैं, इंग्लिश टॉयलेट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, हमारा बाथरूम है, बाथरूम इसमें आप करते ठीक है। और ये हमारा ड्रेसिंग नाम डाइनिंग टेबल हो गया। ये हमारा रूम है जिसको यहाँ सोना है, भाई आओ यहाँ आके सो जाओ, ठीक है। अब क्या होगा, हम सिंपल सी बात अरेंजमेंट चेंज करने वाले, बस ये जो रूम है वो रूम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे जो फैन है वो यहाँ पे आ जाएगा इस रूम में। इधर के साइड एंगल्स, सॉरी 3 ही तो विंग्स होता ना, हाँ इंडियन विंग्स तो 3 ही होते फैन के, ये अलग बात है कि किसी और कंट्री के 4 फैन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। ये डाइनिंग टेबल हो गया आपका, जिसके ये चेयर्स है, ओके बच्चों। एंड ये वॉशरूम एंड लैट्रिन हो गया, ठीक है। कोई तो अपना हो, ये हमारा टॉयलेट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वॉशरूम हो गया। कोई तो बेगाना हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में अरेंजमेंट चेंज हो गई है, ठीक है, प्रॉपर्टी, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी। ओके बच्चों, याद रखना इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम प्रॉपर्टी
ओके एंड दैट इज, अब जियोमेट्रिक आइसोमर्स का क्या है बच्चों, ये हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है, और ये हमारा है फेस एंड फेकर मार, ठीक है, फेकर मार, फेशियल एंड मेरिडियोनल। ओके बच्चों, ठीक है। सिस, ट्रांस और फेशियल मेरिडियोनल से समझने का समझो, जैसे ये मेडिकल की दुकान है, दैट इज मेडिकल। ये हमारा लॉक फर्नीचर है, ठीक है। ओके बच्चों, और ये हमारा मॉल है जिसमें मेडिकल और फर्नीचर दोनों मिलता है, लेकिन ये अलग है, ये इन दोनों में नहीं आता है, ठीक है, फेस एंड मॉल, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। तो देखो मेडिकल, जैसे सिस और ट्रांस में क्या होता है, मेडिकल की दुकान जो है, फर्नीचर और मेडिकल एक दूसरे से एकदम अलग हो गया, इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं खाएगी। उसी तरह सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं खाएगी। और फेस मॉल में दोनों मिलेगा, मतलब सिस और ट्रांस फेस और मॉल ही होता है, लेकिन दैट इज डिफरेंट। इनसे क्या होता है, ये डिफरेंट, हर एक चीज में, हर एक कंपाउंड में फेस और मॉल नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, ये किसमें मिलता है, दैट इज MA3B3 में होता है ये, ठीक है। लेकिन होता है ये सिस और ट्रांस, फेस मतलब सिस, फेशियल मतलब सिस, और ट्रांस मतलब मेरियोडोनल, ठीक है। होता तो ये सिस और ट्रांस ही है, लेकिन अलग होता है, ये किसी इस फिक्स कंपाउंड में होता है और किसी कंपाउंड में नहीं होता, इसलिए दैट इज, इसका नाम यहाँ पे हम फेस और मन ट्रांस और ये करके ना कह के हम कहते हैं फिर मार इसको उठा के कंपाउंड को, दैट इज फेस एंड मर। ओके बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लाइन वाइज ये कर लेते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होता है, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट आयन होते हैं, लाइक ये हमारा हो जाएगा CONH3SO4Br, ठीक है। एंड ये वाला होगा लैटिस CONH3Br एंड SO4, ठीक है बच्चों। आयन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आयन जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो कलर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट शो होगा, इसका याद रखना चीज। एक्चुअल में कलर ही जिसका डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है, तभी क्या होता है, इसके आयन्स, हमने डाउट किया कि भाई कलर डिफरेंट हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, कंपाउंड तो हमने सेम डाला था, मतलब लाइक हमने 5 एमीन तो डाला ही डाला है। ओके बच्चों, 5 एमीन हमने डाला है, ठीक है, एक Br डाल दिया, एक CSO4 डाला था, और एक मेटल डाला था, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जब पहली बार हमने रिएक्शन किया तो एक डिफरेंट कलर आया, दूसरी बार रिएक्शन किया तो डिफरेंट कलर आया, तो डाउट ये आया कि भाई ये कंपाउंड तो फिक्स है कि 5 एमीन है, एक ब्रोमाइड है, एक सल्फेट है, एक कोबाल्ट मेटल है, फिर भी ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आ रहा है। तो फिर हमने यही डाउट किया कि इस बार मतलब जो कंपाउंड बना है एक ऑक्टाहाइड्रल, हमने ये डाउट ये किया कि यहाँ पे जो मेटल है वो कोबाल्ट है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, इसमें क्या होता है SO4 इस बार अंदर होगा, ठीक है, इसलिए इसका कलर अलग आया, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये ऑक्टाहाइड्रल, यही हमारा कलर जो है शो करता है, ठीक है ना, ये आयन शो नहीं करते, याद ये रखना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना वही कलर शो करता है, ठीक है। इस वाले में हमने फिर दोबारा डिफरेंट कलर आया, तो इसका मतलब लोगों ने लगा कि NH3 तो था ही, तो इस बार क्या क्या होगा, Br जो है वो अंदर जो गया होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, और SO4 क्या हुआ, बाहर हुआ है, ठीक है बच्चों। ओके, एंड दैट इज सेकंड वाला हमारा, दैट इज हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। ओके बच्चों, हाइड्रेट आइसोमर्स में होता क्या है, दैट इज, बच्चों हाइड्रेट से कुछ याद आया आपको, नहीं याद आया, डिहाइड्रेट से याद आया। डॉक्टर हमेशा बोलता है कि बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेट हो रहा है, ठीक है। आप हमेशा देखते होंगे डॉक्टर जब भी बोलता है, कहता है बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, इनको पानी पिलाओ, ठीक है। तो कभी भी आपने डॉक्टर के मुंह से ये नहीं सुना होगा इनको पानी कमी है, पानी पिलाओ, दैट इज, वो हमेशा यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग, मतलब फिक्स वाटर की कमी बता रहा है कि 70% पानी होना चाहिए, वो नहीं है इनके बदन में, कितनी परसेंट, 70% फिक्स वाटर, वेटेड वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो हाइड्रेट आइसोमर्स होता है, हम उससे वाटर की बात, उसमें मतलब डिहाइड मतलब वाटर की कमी, तो हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है, याद रखना। ओके, एंड दैट इज फिक्स वेटेड वाटर, मतलब फिक्स क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग वेटेड वाटर की, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मिलता है, जैसे CONH3 5
H2O, सॉरी, CO, H2O6 एंड CL3। ओके बच्चों, एक कंपाउंड ये मिलता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, याद रखना ये बात कि चेंज नहीं होता। एक बार अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर एक ऑक्टाहाइड्रल बन गया है तो वो कभी ब्रेक नहीं होगा। मतलब ये अगर ये स्ट्रक्चर बन गया कि H2O6 यहाँ पे है तो दैट इज ये चेंज नहीं हो सकता। अब क्या चेंज होगा, हम क्या करते हैं देखो, CO को, ठीक है, H2O6 मोल्स को और CL3 को हम बार बार ऐड करते हैं। मतलब एक बार हमने एक कोबाल्ट ले लिया, एक मैट कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, छह वाटर ले लिया, और 3 क्लोराइड ले लिया, ठीक है, इन तीनों को मिलाया तो हमारा पहला स्ट्रक्चर आया ये वाला, ठीक है, इसका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है, दोबारा मिलाया तो दोबारा डिफरेंट कलर आया। तो हमने क्या भाई, क्या मैटर हुआ डिफरेंट कलर, इसका मतलब ये हुआ कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर चला गया और एक Cl अंदर आ गया, तभी इसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। देन थर्ड, दोबारा से हमने फिर से ऐसे ही किया कि एक कोबाल्ट, 6 वाटर और 6 एक्वा और 3 क्लोराइड को मिलाया तो हमने क्या देखा कि 2 वाटर की कमी है और एक हमारा एक वाटर हमारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया, ठीक है बच्चों, याद रखना ये बात, ठीक है। अब ये थर्ड वाला नहीं होगा कि तीनों क्लोराइड अंदर, 3 हाइड्रोजन बाहर, वाटर बाहर चल जाए एक्वा, क्योंकि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते, दैट इज आयनिक बॉन्ड। या ठीक है, चार्ज पार्टिकल, इसमें +1 है, इसमें -1, ये +2 है, ये -2 है, ठीक है, ये +3 है, ये -3 है, ठीक है। तो दैट इज चार्ज आयन, चार्ज आयन होना चाहिए इसमें यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। ओके बच्चों, तो वाटर का मतलब आपको समझ आ गया। दैट थर्ड पॉइंट इज, दैट इज कमेंट ये लाइक आइसोमर्स, ठीक है, लाइक मत लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स। ओके बच्चों, लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है, लिंकिंग अलग होता है, लाइक कि CO N H3 5 ये हो जाएगा NO2, ठीक है, एक तो कंपाउंड ये बनेगा। दूसरा कंपाउंड क्या हो रहा है, दैट इज CO NH3 5ONO, ठीक है। तो ये हमारे 2 कंपाउंड बना है, एक कभी N से बाउंड बना है तो कभी O से बाउंड बना है, ठीक है। N से बाउंड बनेगा तो कलर इसका डिफरेंट हो जाएगा, O से बाउंड बनेगा तो इसका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। लिंकेज, लिंकेज में लिंक होने का क्या है, डिफरेंट एटम से, डोनर एटम से लिंक होगा। एक्चुअली इसके 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है। इसका जो होता है वो क्या होता है, 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है। तो ये एन के लोन पेयर से भी बाउंड बनता है और ओ के लोन पेयर से भी ये बाउंड बना सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में इस पे डिसाइड होता है किस पे, किससे बनाएगा, चाहे एन से बना ले चाहे ओ से बना ले। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट हमारा है दैट इज कमेंट आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। कमेंट आइसोमर्स में क्या होता है, दैट इज कमेंट मतलब कंडीशन आइसोमर्स, सॉरी, कमेंट मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। कमेंट मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में होता क्या है, कुत्ते कुत्ते पागल हो गई है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में होता क्या है, आप इस तरह का देखे होंगे, दैट इज इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, देखो लाइक इसमें ये क्या हो जाएगा, एक NH3 वहां चल जाएगा, एक NH3 वहां चल जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एक H2 तो कम हो गया है तो यहाँ पे हम 5 डालो, एक यहाँ पे क्या डाल दो, NH3 डाल दो, ठीक है। ये बच्चा हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्यों कहा है कि दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये फॉर्म है, इसके लिए इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये फॉर्म है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, दैट इज
ठीक है। ये क्या होता है, देखो इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो टाइप के फॉर्म, मतलब एक टाइप का फॉर्म समझ क्या होता है, एक तो कॉर्निश स्फीयर होता है, एक आयन होता है। ठीक है, इसमें से एक पॉसिबल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक उसी तरह एक कॉर्निश कंपाउंड को फॉर्म करने का मतलब है कि दोनों पे ही चार्ज होगा, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। ओके बच्चों, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, कॉर्निशन आइसोमर्स लिख रखा है। ठीक है, देन फिफ्थ हमारा जो है वो है क्या है, दैट इज लीडरशिप पोजीशन, मतलब लीडरशिप मतलब दैट इज लाइगेंड आइसोमर्स। ओके बच्चों, लाइगेंड आइसोमर्स, इसमें क्या होता है बच्चों, लाइगेंड जो है अपने ही टाइप के अलग अलग आइसोमर्स शो करते हैं, लाइक लाइक इसी टाइप का मान लो, जैसे जो हमारा पायरिडीन होता है, पायरिडीन नहीं सॉरी, ये हमारा ठीक है सीएल, बेंजीन वाला सीएल। ठीक है, ये एक तो होता है ये ऑर्थोप होता है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर हो गया इसका, ये हो गया पैरा पे, ऑर्थो पैरा और मैटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होगा, लाइगेंड क्या होगा, अपना डिफरेंट टाइप का खुद का स्ट्रक्चर बना के शो करेगा, डिफरेंट टाइप के मतलब पोजीशन शो करेगा, जिससे डिफरेंट लाइगेंड डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बनाएंगे अपने आप से ही। ठीक है बच्चों, दैट इज लाइगेंड आइसोमर्स। ओके बच्चों, देन 6 है दैट इज चैनल पोजीशन आइसोमर्स, दैट इज सॉरी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके, इसे हमने क्या क्या कहा है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक ब्रिज टाइप का बनता है, लाइक CO, ठीक है, NH3 का 4 मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक क्या बनता है, एक ब्रिज टाइप का बनता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक ब्रिज टाइप का बन रहा है। ओके, दैट इज ये एक ब्रिज टाइप का बन रहा है, मतलब एक लाइगेंड ब्रिज की तरह दो मेटल को ऐड कर रखा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। जो बीच में ये हमारा ब्रिज होता है, दैट इज कॉल्ड, ये जो लाइगेंड होता है उसको हम कहते हैं ब्रिज लाइगेंड। ओके बच्चों, क्या कहते हैं, ब्रिज लाइगेंड कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ हमारा है तो क्या हो गया, हमारा जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई हेट लाइक कमेंट लीडरशिप एंड चैनल पोजीशन इज आई आइसोमर्स, हेट हाइड्रेट आइसोमर्स, लाइक लिंकेज आइसोमर्स, कमेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, लीडरशिप लाइगेंड आइसोमर्स, चैनल पोजीशन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। ओके बच्चों, देन इज स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है, उप्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में होता क्या है, ये मेरे बच्चे ने जो है क्या कर रखा है, ये सारा काम मतलब काम उसका ये पेन लिया, जब मैं पढ़ाई करूंगी तो कहेगा नहीं मम्मा मुझे भी दो पेन, दो कॉपी दो। अब मेरा ही कॉपी लेके मेरा ही कॉपी खराब करेगा, बताओ। ठीक है, तो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स में था उप्स दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, हम एक कंपाउंड ले लेते हैं CO EN3। ठीक है, ओके बच्चों, अब इसमें क्या होता है, ये बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहता है कि ये क्या होता है, एक मिरर इमेज शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर एक देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हमारा EN क्या है, दैट इज इथिलीन डाइअमीन, ये क्या है हमारा इथिलीन डाइअमीन। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे करके ये मेटल को क्या देगा, लोन पेयर देगा। ठीक है,
ओके। बच्चों इसमें कुछ खास मतलब स्ट्रक्चर कुछ खास चेंज नहीं होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहती है, ठीक है। होता क्या है इसमें, एन से एन बॉन्ड बनेगा हमारा, ठीक है, एन टू एन, एन टू एन, एन टू एन एंड एन टू एन, मतलब एन मतलब एमीन से एमीन बॉन्ड बना के शो करी, ठीक है। अब इसका एक मिरर इमेज भी होता है, याद रखना। आप ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े तो आपको मिरर इमेज का पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। मिरर इमेज होता क्या है, देखो बच्चों, लाइक ऑप्टिकल आइसोमर्स में होता क्या है, जैसे सोर्स होता है, लाइट हमारे घर में से लाइट होता है, उसमें से अलग अलग टाइप की लाइट निकलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, पोलराइज कर देते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम लाइट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक कंटेनर होता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स और जो चारल कंपाउंड होता है, वो होता क्या है कि जब उसमें से लाइट मतलब उसमें क्या होता है, बहुत सारे एक ही मतलब CO3 के ना बहुत सारे सेम ही बहुत सारे कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो अगर एक ऐसे होगा तो एक उसका मिरर मतलब एक ऐसे होगा तो एक इसका C2 ऐसे भी रखा होगा, ठीक है। अगर एक लाइक यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक एक अगर ऐसे रखा होगा, ये C2 है तो यहाँ हमने C3 लिख दिया, ठीक है, C2 C1 एंड C4, ठीक है। यहाँ पे तो वहां पे इतने सारे कंटेनर में इतने सारे चार कंपाउंड है कि एक कंपाउंड इसका ऐसे भी होगा, ठीक है। चांसेस है क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है, तो चांसेस है कि एक कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज मिरर इमेज, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स का मिरर इमेज बनाना बहुत जरूरी है। अब मिरर इमेज का मतलब है इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो 90 डिग्री, हम क्या करते हैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। आपने कभी मिरर में देखा है, जो चीज होता है वो थोड़ा उल्टा सा हो जाता है, अल्फाबेट्स उल्टा शो होते हैं, ठीक है। तो मेरे मतलब जो ये है ये ऐसे बना दो बस, 90 डिग्री हमने क्या किया है, रोटेट किया है, ठीक है। ये एन हो गया तो ये एन हो गया, ये एन हो गया डायमीन का, तो ये एन है, ठीक है। दैट इज मिरर इमेज, जैसे हमने क्या किया, मिरर इमेज किया, चेंज 90 डिग्री चेंज किया, ठीक है। तो बच्चों देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है। और इसमें कुछ खास अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा, आप देख रहे हो सिर्फ 90 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया है, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेट करने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, कुछ खास कोई प्रॉपर्टी इसकी सेम, फिजिकल मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज इसका सेम रहेगा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, सिर्फ अरेंजमेंट इसका चेंज हुआ है, ठीक है। ये बातें आते हैं। अब मिरर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का मिरर इमेज शो करना बहुत ही जरूरी है, दैट इज सो नेसेसरी, ठीक है। अब अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात करते हैं, और ये मेरा बेटा भी ना पूरा कॉपी में चला के रखा हुआ है, हाँ। तलहा अख्तर जो है मेरा बेटा बहुत बदमाश हो गया, जियो जियो मतलब ज्योमेट्रिक, जियो मैट्रिक आइसोमर्स, ओके बच्चों। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में बच्चों होता क्या है, लाइक ऐसे समझो, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, दैट इज ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। ओके, लाइक जैसे जैसे ये मेरा क्या है, ईयर माइक है, ठीक है। अभी ये माइक किस पे, इस बॉक्स के ऊपर है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इस बॉक्स के नीचे है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये पोजीशन चेंज हो रही है। अब क्या है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में। अब कहाँ है, अब कहाँ है, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में कह रही कि पोजीशन चेंज हो रही माइक की, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक उसी तरह जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। लाइगन के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, एंगल्स चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ऐसे, ठीक है। एक ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है ये, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ओके बच्चों, ठीक है। अब इसे देखो,
ये हमारा इस लाइगेन के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज करें इसके रिस्पेक्ट में इस लाइगेन को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री बन रहा है। ओके बच्चों, ठीक है। तो इस लाइगेन के रिस्पेक्ट में ये जो लाइगेन है अपना एंगल चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। मतलब लाइगेन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एंगल्स चेंज होता है, ठीक है बच्चों। ओके ओके, तो दैट इज क्या होता है, ये हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक होता है जो हमारा 90 डिग्री बनाता है दैट इज सिस होता है, और जो हमारा 180 डिग्री बनाता है दैट इज ट्रांस होता है। ओके बच्चों, लाइक एक कंपाउंड ले लेते हैं दैट इज CO and H3 2Cl2, ठीक है। अब ये कैसे कैसे आइसोमर शो कर सकता है, दो टाइप का। एक तो ये सिस बना सकता है, एक तो सिस बना मतलब Cl यहाँ है और Cl यहाँ है, यहाँ NH3 है और ये NH3 है, दैट इज सिस, ठीक है। 90 डिग्री सिस क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंड ये वाला क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, NH3 यहाँ है और NH3 यहाँ है, ठीक है, दैट इज ट्रांस। ये हमारा ट्रांस हो गया, दैट इज 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में क्या होता है, दो टाइप के एंगल्स बनते हैं, एक तो होता है सिस 90 डिग्री और एक होता है ट्रांस दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सरसाइज 9.9। ओके बच्चों, दैट इज हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर पॉसिबल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट दैट इज CrC2O4 3 माइनस। ओके, हमारा क्या चल रहा है 9.8 का हमारा क्या है, सॉरी 9.9 का हमारा ये फर्स्ट है दैट इज CrC2O4 3 माइनस, ठीक है। इसका हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताना है इसमें, ठीक है। तो आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बताने के लिए देखो बच्चों, सिंपल सा तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज पॉसिबल स्ट्रक्चर, कि उसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बीच में हमारा एक मेटल है दैट इज Cr, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक मेटल बनेगा दैट इज Cr, ठीक है। एंड फिर हमारा क्या है, हमारा लाइगेन से, ठीक है, लाइगेन क्या हमारा C2O4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है C2O4 2 माइनस होता है दैट इज ऑक्सालेटो होता है ये। ओके, इसको हमारा C2 स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये हो गया 2 3, अब O बनाना है 4 O, ठीक है, 4 O बनाना है। ओके, हमें क्या बनाना है 4 O, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 चार्जेस क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस का 2 चार्जेस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये लोन पेयर देगा अपना, ये जो होता है Cr को ये हम बना क्या देगा, लोन पेयर देगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, जिंदगी कैसी है कहानी है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। अब हम इसे बाउंड देखो, तीन है, ठीक है। तो हम ओ से ओ बना रहे हैं ऑक्सालेटो के लिए, ठीक है। ओ से ओ, ओ से ओ, ओ से ओ। ओके बच्चों, ठीक है। तो बाउंड हमारा किससे बना है, ओ से ओ का बीच में, ठीक है। अब ये हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका एक ही है, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है नहीं करता, उसका क्या फॉर्मूला है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारी ज्योमेट्री चेंज होती है, ठीक है। ओके, अब कैसे देखो, जैसे लाइक ये मेरा माइक है, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये माइक अभी कहाँ है, इस बॉक्स के ऊपर है,
ओके। अब मैंने इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज की। अब ये माइक कहाँ है? बगल में, ठीक है। इसके फिर हमने फिर चेंज की इसकी पोजीशन। ये माइक कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स रिस्पेक्ट में हमारा जो पोजीशन है माइक की वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ज्योमेट्री किसकी चेंज रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? विद रिस्पेक्ट टू, एक रिस्पेक्ट मानना पड़ता है। लाइक ये एक स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। ये जो हमारा लाइगन है इसको हम रिस्पेक्ट मानते हैं कि इस लाइगन के रिस्पेक्ट में हम आपकी इसकी क्या करेंगे? पोजीशन चेंज करेंगे। ये हमें क्या है? सी से, दैट इज 90 डिग्री। ओके बच्चों, अब हम इसको क्या बनाएंगे? ट्रांस बना देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया? हमारा ट्रांस हो गया, दैट इज 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ? ट्रांस हो गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइगन। बट एक्चुअली इश्यूज क्या हो रहा है इस कंपाउंड में कि यहाँ पे हमें किसी की रिस्पेक्ट हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि सारे ही लाइगन सेम है। ये लाइगन में सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। तीन इसने C2O4 यूज कर लिया, जिसके जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड तो हम ये है, ठीक है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में मानेंगे वो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे लाइगन सेम है। तो एक तो लाइगेंस का डिफरेंट होना चाहिए था, जिसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं एक या दो लाइगेन, एटलीस्ट दो लाइगेन डिफरेंट होना चाहिए अगर आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो नहीं होता है, नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, नो जियोमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, और एक्सरसाइज का हमारा चल रहा है 9.9 का सेकंड, दैट इज CONH3 3Cl3, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है? ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन दैट इज सेकंड क्वेश्चन है किसका? 9.9 का, दैट इज CONH3 3Cl3। इसका हमें क्या करना है? ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको जो करना है वो इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर में हो सकते हैं आप उसको बना के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में मेटल है, ठीक है, दैट इज कोबाल्ट। ओके, और हमारे चार इसके लाइगेंस है, हमारे ये 3 एमिन और 3 क्लोराइड जो एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या हमारा CO है, सबसे पहले जो हो सकता है वो है स्ट्रक्चर बना के देखो उसका, ठीक है। सबसे इजी तरीका है किसका? पता करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चार क्या है? एमीन है, सॉरी 3 एमीन है। ये हमने क्या कर दिया? एमीन बना दिया। ये हमारा Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ठीक है। देन दूसरा स्ट्रक्चर, इसके दो ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ओके बच्चों। तो अब एक तो ऐसा होगा, एक ऐसा हो जाएगा। बच्चों ये वाला जो है वो फेशियल है, फेशियल इसे फेस कहा जाता है, दैट इज फेस। और ये हमारा मेरियोडोनल है, दैट इज मर, ठीक है। अब बच्चों अब हम आप फेसिस और ट्रांस कैसे शो करोगे ये बताओ मुझे, क्योंकि ये तो फेशियल और मेरियोडोनल बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका सिंपल तरीका है, देखो बच्चों ये कुछ नहीं है, ये फेस और ट्रांसिस और ट्रांस है। ये जो हमारा दिख रहा है ना फेस बना रहा है, दैट इज ये सीस हमारा, ठीक है। तो सीस क्या होता है? देखो बच्चों, ओके, देखो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहता है कि ज्योमेट्रिक चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है? ज्योमेट्रिक चेंज होती है, ठीक है। लाइक ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल अभी कहाँ है? इसके बॉक्स के ऊपर है। ये बॉल अब कहाँ है?
इस बॉक्स के बगल में, और ये बॉल कहाँ है? अभी इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में हमारे ये जो हमारा बॉल है इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ज्योमेट्री आसमस चेंज हो रही है, ठीक। ज्योमेट्रिक आसमस क्या कहते हैं? किसी के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन, किसी के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारा क्या है, इस लैगिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या बनाया है? दैट इज 90 डिग्री सिस बनाना, ठीक है। हमने क्या किया? इसको चेंज कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, तो अब ये क्या बना रहा है? दैट इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ये अब क्या बना रहा है? ट्रांस बना रहा है, ओके बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या बना रहा है? ट्रांस बना रहा है 100। इस लैगिंग के रिस्पेक्ट में हमने एंगल्स चेंज किया है, ठीक है। तो किसी के रिस्पेक्ट में आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रुक जाओ अभी। तो ये हमारा क्या हो गया? एक मेटल हो गया बीच में, ठीक है, ओके बच्चों। अब हमें क्या करना है? 3 एमीन लेना है, 1 2 3। तो एक एमीन ऐसे है, एक एमीन ऐसे है, और एक एमीन इसमें क्या है? ऐसे है, ठीक है। अब क्या रह गया? अब हमारा 3 क्लोराइड रह गया, ठीक है। तो एक क्लोराइड ऐसे है, ठीक है, एक क्लोराइड इसका ऐसे है, ओके, और एक क्लोराइड इसमें ऐसे, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो, ये जो हमारा तीन एमीन है ना, दैट इज एक फेस टाइप का बना है। यहाँ पे एक पेपर रखोगे ना, तो ये एक फेस टाइप का बन रहा है, ठीक है। देखो, ये दिख रहा है, एक फेस बन रहा है इसको, ठीक है। डेट इज ये क्या है? फेस हो गया इस टाइप का। ये एक यहाँ पे इस टाइप का ये जो ना एक फेस बन जाएगा यहाँ पे, इस टाइप का दिख रहा है, ये फेस बन रहा है यहाँ पे, इस टाइप का। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक फेस बनेगा, ठीक है। 3 दैट इज फेस, मतलब फेशियल, मतलब फेस बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज सिस। इसको हमने यहाँ पे सिस क्यों कहा है? देखो, ये एंगल इस एंगल के बीच में कितना है? 90 डिग्री। इस एंगल के बीच में क्या है? 90 डिग्री। अब इसमें देख लो, ये जो हमारा एक स्क्वायर प्लेनर है, तो इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में कितना है? दैट इज 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये एक्चुअल में क्या है? सिस, लेकिन ये क्या बना रहा है? फेस बना रहा है, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ फेशियल और मेरिडियनल कहा है, तो ये सिस और ट्रांसी, ठीक है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब देखो, इसमें जो एक जो कंपाउंड होता है हमारा 6 लाइगेन वाला, उसे ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, टेट्रा है। जबकि इसमें कितने लाइगेन है? 1 2 3 4 5 6 लाइगेन। उसका नाम हेक्सागोनल होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए इसका नाम? हेक्सागोनल, मतलब 6 लाइगेन है ना, तो 6 हेक्सागोनल हो चाहिए। ऑक्टाहाइड्रल क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसके 8 फेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेस होने के कारण इसका नाम ऑक्टाहाइड्रल, ना कि हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्साहाइड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है? ये फेस बना रहा है, ये 3 एमीन जो है ये फेस बना रहा है, और ये हमारा 3 क्लोराइड हमारा ये फेस बना रहा है, ठीक है। ये चीज हमारा याद रखना, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? सिस हो गया। अब ये ट्रांस बना के दिखाती हूँ आपको। अब हम क्या करते हैं? 90 डिग्री पे कर दे इसको। ये हमारा क्या करना है? 90 डिग्री पे कर दो। अब ये पूरा का पूरा देखो 100 ट्रांस बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है? ट्रांस बन रहा है। ये वाला हमारा पूरा का पूरा ट्रांस हो गया, देखो, ठीक है। क्या हो गया? ये ट्रांस गलत हो गया दोनों तो। ये गलत कैसे हो गया? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हमारा NH3 है, ये हमारा ट्रांस हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है? Cl, दैट इज ट्रांस। ये हमारा क्या है? 2 एमीन है, ये देखो, ये क्या है? ट्रांस ही हो गया ना। ये क्या है? हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है? 180 डिग्री बना है, दैट इज 180 डिग्री बना है, दैट इज ट्रांस, ठीक है। ये वाला भी हमारा ट्रांस बन रहा है। तो हमने इसे ट्रांस ना कह के हमने क्या कहा है? मर, फेकर मार, मर मतलब मेरिडियोनल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सिस और ट्रांस है, याद रखना। लेकिन उसका हम नाम चेंज कर देते हैं, दैट इज फेस एंड मर, ठीक है। जैसे लाइक शॉपिंग ऐप होता है मिंत्रा, उस पर क्या होता है? कपड़े होते हैं ना इसमें, लेकिन
उसका हमने नाम चेंज किया, हमने कपड़े दो तो दुकान सब भी शॉप सब भी कपड़े बेचते हैं, लेकिन हमने क्या किया एक कपड़ा सब उठाया और एक नाम दे दिया कि हाँ मिंत्रा है, ऑनलाइन डिलीवरी होगी बस, और क्या कपड़े तो बेच रहा है वो शॉप की तरह, तो उसको शॉप भी तो कह सकते हैं हम लोग, लेकिन अलग है वो, शॉप नहीं कह सकते, शॉप से भी अलग है वो। जो शॉप शॉप तो फिक्स रहता है कि आपको जाके लेना पड़ेगा, लेकिन वो शॉप नहीं है कि वो घर घर भेज देता है डिलीवरी करके, ठीक है। तो नाम चेंज हुआ बस, यहाँ पे है तो ये सीसॉ, ये ट्रांसी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज 9.10 दैट इज दो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन सारे कंपाउंड्स का हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज CrC2O4 3 3-, ओके, इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 9.9 सॉरी 9.10, 9.10 का फर्स्ट है दैट इज CrC2O4 3 3-, इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करना है, शो करना है, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों हमेशा याद रखना जब भी कोई कंपाउंड आपको मिले तो आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Cr, ये हमारा क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है। Cr हमारा एक मेटल है जो कि बीच में रहता है हमेशा मेटल, ठीक है। ओके बच्चों, और ये हमारे क्या है, C2O4 हमारा क्या है, ऑक्सालेटो है। तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी। बच्चों देखो हमारे जो C2O4 है ना, दैट इज C2O4, इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, ऑक्सालेटो होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, C2, 2 C बनाओ, O4 बनाओ, O4 बनाओ, ठीक है। ये हमारा लोन पेयर जो होता है ऑक्सीजन का, वो डोनेट होता है, ठीक है, दैट इज ओके। तो यहाँ पर C2O4 क्या है, दैट इज ऑक्सालेटो होता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, O से O बॉन्ड बनाएंगे, O2O, O2O ऑक्सालेटो, O2O ऑक्सालेटो, O2O ऑक्सालेटो। क्या अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो मैं कहूंगी नो, दे कांट बी पॉसिबल, ओके ठीक है। अब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं, ओके बच्चों। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का सिंपल रूल है कि आपको पिज्जा नहीं खाना है, ठीक है। अब तो आप बोलोगे मैम ये क्या रूल है, तो मैं कहूंगी यस, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स शो का जानना है तो आपको संडे के दिन पिज्जा नहीं खाना है, ठीक है। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स का रूल है नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है, नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में नहीं होनी चाहिए, दैट नो पिज्जा ऑन संडे, ओके, नो POS, ओके। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस कैसे देखना हमें, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों पहले ये देखते हैं कि POS होता क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, जो नहीं होना चाहिए, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि होना क्या है, होता क्या है, पता चले हमें यही नहीं पता, ठीक है बच्चों। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइक ये बॉल है हमारा, ठीक है, हम इसे कट करेंगे। अब मैं कटिंग मशीन तो लाई नहीं हूँ, कट कैसे करूंगी मैं, देखे, ठीक है। अब हम इसे कट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जब आप कट करोगे तो देखो चाहे किसी भी डायरेक्शन, x एक्सेस, y एक्सेस, इवन z एक्सेस से कट करोगे आप, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब दो पार्ट सेम होंगे इसके, चाहे कुछ भी बजाय, ठीक है। दैट इज कॉल्ड POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब बीच प्लेन के बीच से आप कट करते हो तो वो दो पार्ट्स अगर सेम होता है, दैट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बच्चों। अब ये मेरा हैंड है, ठीक है, अगर आप इस कट करोगे with respect to x axis, with respect to y axis, with respect to z axis, किसी भी एक्सिस से आप कट करोगे मेरा हैंड, तो कभी भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों आप कहोगे कि मैम ये तो लाइगेंस सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आसानी से आ सकती है, तो मैं कहूंगी नो,
भले ही आपको लाइगेंड सेम लग रहा है कि C2O4 3 बार रिपीट हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन में दो लाइगेंड सेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। देखो यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा किससे है, वाई एक्सिस से, और ये वाला किससे है, जेड एक्सिस से, ठीक है। तो जब आप इस वाले को कट करोगे तो भाई एक प्लेन में तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक तो वाई से बना रहा है, एक जेड से बना रहा है, एक प्लेन में तो रहा ही नहीं ना वो, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कब रहती है, जब प्लेन में रहता है। ये एक तो उसका वाई एक्सिस से बॉन्ड बन रहा है, एक इसका जेड एक्सिस से बॉन्ड बन रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है इसका, ठीक है। इसलिए नो पीओएस है। और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ओके बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या बनाना है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड मिल जाए तो हमें इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। वो क्या होता है, देखो बच्चों, जब ऑप्टिकली आइसोमर्स का एक्सपेरिमेंट होता है तो आप देखते हो कि लाइट सोर्स होता है, जैसे आपके रूम में लाइट होता है ना, वही लाइट होता है, ठीक है। उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता है, और सब डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है। तो वो पोलराइजिंग लाइट फिल्टर होता है, जो एक डायरेक्शन वाला क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में फिल्टर करता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर होता है जिसमें हमारा क्या होता है, कंटेनर में हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, कंटेनर में हमारे ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है बच्चों। कंटेनर में क्या होते हैं, ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं। अब ये एक ही केमिकल, ये एक ही कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड होने के कारण ये होता है कि जो एक ऐसा है तो एक इसका एक मिरर इमेज तो होगा ही होगा लिखवा लो में से, ठीक है। लाइक इसको ऐसे समझो, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है। तो ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ पे सी क्या है, C2 लिखा है ना हमने, तो मैं यहाँ पे C3 लिख देती हूँ, C3, C4, C2 एंड C1, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज होगा ही होगा भाई, मतलब कोई इतना सारा कंपाउंड है इसमें, कंटेनर में बहुत सारा अनलिमिटेड कंपाउंड है, कि कोई कंपाउंड तो इसको ऐसे भी होगा ही होगा, इसका उल्टा, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या कहा, दैट इज मिरर इमेज, उसे हमें क्या कहा, मिरर इमेज कहा है। तो बच्चों ये जो है ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, एक्चुअल में ये होता है, एजिट करता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको फॉर्मेलिटी करना पड़ रहा है, 90 डिग्री रोटेट करके ऑप्टिकल आइसोमर शो करना पड़ रहा है, नहीं। एक्चुअल में उस कंटेनर में नंबर ऑफ आइसोमर्स होता है उसी कंपाउंड का, इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा, तो जो ऐसा होगा तो उसका एक तो एक ऐसे उल्टा पोजीशन में तो हो ही सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बनाना बहुत ही जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो मिरर इमेज बनाते हैं। कोई तो जिंदगी कैसी है पहेली ये, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। बच्चों कैसा होता अगर हम लोग अपनी हर चीज कंट्रोल कर पाते तो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिसीजंस, अपनी फैमिली, अपने इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, मेंटली इश्यूज, ये सब कंट्रोल कर पाते तो कैसा होता है, हाँ। तो यहाँ पे हमारा आप देख रहे हो कि हमें क्या करना है, इसमें इसमें अब मिरर इमेज बनाना है, तो इसका उल्टा बना दो। अगर यहाँ पे ओ का बॉन्ड यहाँ पे ओ से बनना है तो भाई ऐसे ही कर लो, ठीक है। यहाँ किससे बनना, ओ को इससे बनना है तो ऐसे बना लो, मिरर इमेज बनाओ भाई, मिरर इमेज, नहीं तो नंबर काट के धर देगी मैडम तुम्हारी। इसे वैसे बोला जाता है 90 डिग्री रोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि 90 डिग्री क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, ठीक है कंपाउंड। तो डाउट मत ऐसा बोलने से ऐसा मत करना कि मैम कुछ और बताई थी और मैं ये स्कूल की टीचर कुछ और बना रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम ये भी कहते हैं कि 90 डिग्री रोटेट करना है कंपाउंड को, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट कर दिया हमने इसको यहाँ पे, दैट इज मिरर इमेज। ओके बच्चों, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, इसका मिरर इमेज भी है। अब इसके बच्चे पैदा करके दिखाऊं क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज coordination compound and exercise question number is 9.10. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज PtCl2 En2, इसका हमें क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाना है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, ठीक है बच्चों। ओके 9.10 सेकंड, that is PtCl2 En2 2 plus,
P2 PT Cl2 En2 2 प्लस। ओके बच्चों, इसका हमें क्या करना है? ओके बच्चों, तो इसका हमें क्या बनाना है? इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर हमें शो करना है इसका, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात सबसे पहले यही बोलूंगी कि जो भी कंपाउंड है आप उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमारा पीटी जो है हमारा एक मेटल है, प्लेटिनियम, जो बीच में है, ठीक है। तो यहाँ बीच में हमारा क्या लिख दो? पीटी लिख दो, ठीक है बच्चों। ओके, देन ये क्या है? एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ये इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड्रल क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक ऑक्टाहाइड्रल हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई तो बताए क्या होगा। कुछ मत सोचना मेरे बारे में भाई, मैं मैरिड हूँ, ठीक है। किची पिशी सॉरी। अच्छा देखो, एक्चुअली मैं तलाक के साथ रहती हूँ ना, तो थोड़ी ऐसी हो गई मैं, बच्चों की तरह उसके साथ रहते रहते बच्चा ही बन गई मस्त, ठीक है। तो ये हमारा जो है पीटी मेटल है, ठीक है। और ये हमारा 2 सीएल है, एक यहाँ एक स्ट्रक्चर है हमारा पीटी 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 पीटी। ओ मेरी पीटी, दैट इज प्लेटिनियम है। पीटी का मतलब होता है बच्चों प्लेटिनियम, याद रखना ये बात, बहुत जरूरी बात बतानी थी मुझे आपको, वो यही है, ठीक है बच्चों। तो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें याद रखिए। ये जो हमारा सीएल है, एक तो सीएल यहाँ होगा, ठीक है, और एक सीएल हमारा क्या होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। देन है ईएन, हमारा क्या होता है? इथिलीन, ईएन दैट इज इथिलीन डायमीन, दैट इज इथिलीन, और ये हो गया हमारा डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, ठीक है। दैट इज पीटी। ओके बच्चों, ये पीटी हमारा क्या हो गया? इथिलीन डाईएमीन हो गया। तो इसका हम एन टू एन बॉन्ड शो करेंगे, एन टू एन, एन टू एन, एन एन टू एन बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सीएल यहाँ होगा, एक सीएल यहाँ होगा, और ये एन टू एन बाउंड यहाँ से यहाँ तक, मतलब एमीन टू एमीन यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है बच्चों। ये 2 उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज सिस, इसे हम कहते हैं सिस, क्योंकि सीएल और सीएल के बीच में 90 डिग्री है, दैट इज सिस। ओके बच्चों, इस स्ट्रक्चर हम सिस कहते हैं। इसको हम क्या करेंगे? ट्रांस, ठीक है, क्योंकि इस सीएल के बीच में 180 डिग्री है। ओके बच्चों, ये बता दिया मैंने। अब हम पता करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कौन करेगा, ठीक है। तो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर का सिंपल रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। पिज्जा वाले दिन यार गलती से अगर पिज्जा खा लोगे ना आप, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। नो पिज्जा ऑन संडे, नो POS, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। ओके, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है? विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो बच्चों भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट इज व्हाट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ठीक है। ओके बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि ये बॉल है, ठीक है, मैंने इसको कट किया, कट नहीं होगा, इसके लिए क्या है? चाहे मैं इसे एक्स एक्सिस में अपना हैंड कट करूं, चाहे वाई एक्सिस में, चाहे जेड एक्सिस में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे सारे के सारे डायरेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, इसलिए। ओके बच्चों, ये अलग है। ओके बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब नहीं होगी? चाहे चाहे एक्स एक्सिस में कट करो, चाहे वाई एक्सिस में, और चाहे जेड एक्सिस में, ठीक है बच्चों। ओके, तो जब आप इस कंपाउंड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा एक्स, ये वाई एंड ये जेड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस कट करोगे तो आप देखो यहाँ एन है और ये भी एन है, ठीक है। एक एन हमारा किससे बन रहा है? वाई से, एक हमारा जेड से, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब इस वाले करोगे तो एक में तो सीएल है, एक में एन है,
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले में करोगे तो एक जगह N है, एक जगह Cl है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ POS नहीं है, नो POS, नो POS। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने के कारण ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बच्चों, अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, दैट इज मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। क्यों, देखो बच्चों, जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट निकलती है हमारे घर में, जैसे जो लाइट है ना, लाइट, उसी लाइट वही लाइट समझ लो, ये सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें कलरफुल लाइट निकलती है, 7 लाइट्स होती है। ठीक है, ओके, एक्चुअली हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन चलो छोड़ो। फिर वो सब डायरेक्शन में होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फिल्टर, पोलराइजिंग फिल्टर, मतलब एक डायरेक्शन में हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिर हम जब कंटेनर जो होता है ना, उसमें नंबर ऑफ कंपाउंड होता है वही सेम, मतलब PtCl2En2 का हमें नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं इस कंटेनर में। ठीक है बच्चों, तो जब एक कंपाउंड ऐसा होता है तो कोई ना कोई एक कंपाउंड तो इसका ऐसे उल्टा भी होगा। ठीक है, दैट इज मिरर इमेज, इसे हमने मिरर इमेज कहा है। ठीक है, वैसे ही अब मैं कहूंगी कि कोई एक कंपाउंड, यहाँ पे हमारा C2 है, तो हमने यहाँ पे C4 ले लिया। ठीक है, C3, C1, C2। ओके बच्चों, तो कोई ना कोई तो इसमें ऐसा भी होगा, इतने बड़े, मतलब इतना सारा कंपाउंड है कि कोई तो कंपाउंड इसका उल्टा भी होगा, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। उसको हमने क्या कह दिया, मिरर इमेज का है। ठीक है, जब ये फिल्टर करता है तो ये पोलराइजिंग लाइट क्या हो जाती है, एनालाइजिंग लाइट होती है, वो थोड़ा 90 डिग्री रोटेट हो जाती है। ठीक है, आप दिख रहा है यहाँ पे स्टेट है, ये थोड़ा रोटेटेड मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है उसको क्या करते हैं, रोटेट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है, जरूरी था जो हम दोनों अर्श पे आरज़ू करते। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, वैसे ही मिरर इमेज बनाना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों, एक तो मेरा घर जो है ना मेन रोड पे तो यहाँ सब्जी वाला भी जाएगा तो उसकी आवाज है, सब्जी ले लो यहाँ 10 रुपए सेल भी जाएगा तो 10 रुपए वाला सेल ले लो, दैट इज CL। मेरा इमेज में क्या होता है बच्चों, ये जो है ना, इधर जैसे सेम टू सेम आपको उल्टा उतारना है, ये CL है तो CL, यहाँ N है तो N, यहाँ N है तो N, यहाँ N है तो N। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ से ऐसे ऐसा हो रखा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, ऐसे है। ठीक है, दैट इज मिरर इमेज। मिरर इमेज भी काउंट होता है क्योंकि वो एक्शन में एग्जिट करता है। ठीक है, कोई ये नहीं कि 90 डिग्री रोटेट किया हुआ थ्योरेटिकल है ये, नो, एग्जिट करता है, लेकिन बोलते हैं बुक में कि 90 डिग्री रोटेट है, तो वो भी गलत नहीं बोलता। अगर आपके टीचर बोले कि स्कूल टीचर कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो मिरर इमेज मिलेगा, तो वो भी सही है, उसको हम गलत नहीं कहते। थ्योरेटिकल हम ये कहते हैं कि 90 डिग्री इसको रोटेट कर दो तो इसका मिरर इमेज मिलेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस कंटेनर में इतने इस कंपाउंड भरे होंगे कि ये ऐसे होगा तो ये इसका ऐसे, चाहे तो ऐसे उल्टा होता है, इसका उल्टा ही मिरर इमेज हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, ओके बच्चों, तो चाहे ये कंपाउंड कैसा भी हो, उसका मिरर इमेज उसका उल्टा एक कंपाउंड तो होगा ही, क्योंकि कंटेनर में नंबर ऑफ कंपाउंड क्या है उसमें है। ठीक है बच्चों, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अब तो ये बचा हुआ। ठीक है, अब ये रहा कंपाउंड, दो कंपाउंड मतलब एक तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, अब दूसरा वाले का देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम अगर कट करें तो यहाँ पे देखो, इस एक्सिस में हम कट करेंगे, Z एक्सिस में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, ये और ये सेम है, एक ही एक्सिस पे, Z एक्सिस पे। ठीक है, तो Z एक्सिस पे होने के कारण ये हमारा क्या हो गया, Z एक्सिस पे होने के कारण ये हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और ये क्या है, ये POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसमें सिमेट्री नहीं होती तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ओके बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड चैप्टर नेम इज कॉन्डिशन कंपाउंड एक्सरसाइज
Exercise question number is 9.10. Draw the structure of optical isomers. थर्ड है इसका हमारा CrNH3 2Cl2En। हमें इसे क्या करना है, हमें इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है 9.10 का हमारा क्या है, ये थर्ड है, दैट इज CrNH3 2Cl2 और ये हमारा क्या है En, और ये हमारे इसका चार्जेस है, इस पे चार्जेस है प्लस, इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बच्चों मैं सिंपल सी बात यही बोलूंगी, चाहे कोई से भी कंपाउंड आपको मिले, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आप उसमें क्या बना के दिखाओ, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, ओके। सबसे इजी तरीका कि आप सबसे पहले कितने इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर, वो आप बनाओ इसके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बीच में क्या है, ये बीच में हमारा मेटल है, दैट इज Cr। ठीक है, क्या है Cr। ओके बच्चों, ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमारा स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके तीन ही हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा लाइक En, तो फिक्स है। En क्या होता है, En क्या है हमारा, दैट इज इथिलीन डाई एमीन। ओके बच्चों, इथिलीन डाई एमीन। ठीक है, इथिलीन डाई एमीन। ओके बच्चों, यहाँ एन के जो डोनर एटम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एन के जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे डोनर एटम होते हैं Cr के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें एन से एन बाउंड शो करने वाली मैं इथिलीन का। ठीक है, ये तो फिक्स है, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ दो एमीन है, एक एमीन हमने ऐसे डाल दिया एक एमीन हमने ऐसे डाल दिया, एक Cl हमने Cl ऐसे डाल दिया, एक Cl ऐसे डाल। ठीक है, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये है कि जो दो एमीन है वो ट्रांसपोजिशन में। ठीक है, दूसरा हम ये करते हैं कि इस एमीन को यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एमीन की जगह Cl डाल देते हैं। ठीक है, और ये एमीन क्या होता है, यहाँ आ जाता है। ओके बच्चों, देन थर्ड ये ला पॉइंट है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एन यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो ये हमारे तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो एमीन ट्रांसपोजिशन में बनाया, फिर दो Cl ट्रांसपोजिशन, फिर हमने ट्रांसपोजिशन में किसी को डाला ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो Cl है, तो यहाँ पे क्या है हमारा एमीन है, यहाँ एमीन है तो हमारा क्या है, यहाँ पे N है। ठीक है, ओके बच्चों, जो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हटाई दिया है, यहाँ पे कि कोई भी ट्रांसपोजिशन में दो सेम लाइगेंस नहीं होंगे, ये हमने यहाँ पे फोकस किया है। ठीक है बच्चों, अब हम मैटर, अब ये हो रहा है कि अब इसमें हमने देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का रूल क्या है, दैट इज सिंपल रूल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होना चाहिए, नो पिज्जा ऑन संडे। संडे के दिन आपको पिज्जा नहीं खाना है भाई, नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको शो नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो नो पिज्जा ऑन संडे, नो पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कंपाउंड में नो पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। ठीक है बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि
जब हम किसी कंपाउंड को बीच में से कट करें तो दो पार्ट सेम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइक ये बॉल है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे कट करूंगी ऐसे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे कट करूंगी तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसे कट करूंगी तो भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इस फेस वॉश को कट करते हैं। अब इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस है। ओके बच्चों, अगर हम ऐसे कट करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर नहीं है। लेकिन हम जब इसको ऐसे कट करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमें ऐसे कंपाउंड चाहिए, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कैसे कट करो, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हमारा हैंड है। ठीक है, हम अपने हैंड को ऐसे कट करोगे तो भी यहाँ पे ये थंब है, यहाँ तो है नहीं। ऐसे कट करो तो यहाँ फिंगर से, यहाँ हैंड है, होगा नहीं सकता। चाहे कैसे भी कट करो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हमें कंपाउंड को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या करना है, कट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, ओके। तो जब हम आप z एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप कट करोगे तो देखो कि एक प्लेन में z में क्या है, एक जगह NH3 है और एक जगह NH3 है। ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। यहाँ भी ये दोनों का सेम पार्ट हो गया ना, ये NH3 NH3, तो ये क्या हो गया, POS हो गया। इज ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया अपने आप ही, इनएक्टिव। ओके बच्चों, अब ये वाला जो है उसको भी अगर ये x एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब इस रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस करोगे ना कट आप, तो यहाँ सीएल सीएल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, तो ये भी पीओएस हो गया, ऑप्टिकली ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके बच्चों, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे जो आप कट करोगे ना, यहाँ पे नहीं है इसमें, मतलब ये हो गया एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ओके बच्चों, तो एक्स एक्सिस में आप कट कर रहे हो तो यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे एमीन है। ठीक है, यहाँ पे आप कट कर रहे हो तो यहाँ पे एक एमीन बाइडेंटेड का, यहाँ पे क्या है हमारा एमीन है। और ऐसे कट करोगे पूरा का पूरा तो यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ये बाय इथिलीन का है और यहाँ पे सीएल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, नो पीओएस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है भाई, मिरर इमेज बनाना पड़ता है, मिरर इमेज। आप बोलोगे ये यार ये मिरर इमेज का क्या ड्रामा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों होता क्या है, जैसे आपकी लाइट, रूम में लाइट होता है, वहां यहाँ भी एक सोर्स है, दैट इज लाइट है, जो बल्ब होता है ना वही सोर्स है। ठीक है, वहां से लाइट निकल रही है, वो हर डायरेक्शन में लाइट जाती है। हमें क्या करते हैं, एक पोलराइजिंग लाइट, मतलब एक डायरेक्शन में लाइट, फिल्टर लाइट हमें मिलता है। ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब इस टाइप का, ठीक है, जिसमें पीओएस नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, ये एक कंपाउंड ना बहुत ज्यादा नंबर, बहुत सारा ना होता है, बहुत सारा अनलिमिटेड। ठीक है, कैसे कैसे कैसे, तो यहाँ पे जैसे ये है, तो जैसे ये मान लो, ठीक है, इसका एक कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है कि ये कैसा हो। अब यहाँ मिरर इमेज ही बनाना है, इसी कंपाउंड को, इसी क्वेश्चन को इसमें निकालना है, सी। ठीक है बच्चों, ये C4 हो गया, यहाँ पे C2 था ना, तो ये एक पोजीशन ऐसे ही मिलता है कि C4 यहाँ हो, C2 यहाँ हो, C1 यहाँ हो। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बना देते हैं, तो ये मिरर इमेज मतलब कंपाउंड यही सेम है, लेकिन क्या है इस बार C4 ऐसे है। ठीक है, C4 ऐसे है, C3 ऐसे है, C2 ऐसे और C1 ऐसे है। ठीक है, तो वही सेम कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड में होने के बाद वो कोई ना कोई कंपाउंड तो होगा जो इसके उल्टा होगा, ये बात याद रखना, कोई ना कोई कंपाउंड क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज, जिसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिरर इमेज बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि वो एग्जिट करता है। ये मत सोचना थ्योरेटिकल है कि 90 डिग्री रोटेट करो तो मिरर इमेज बनता है, नो, दैट इज एग्जिट, वो एग्जिट करता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मिरर इमेज तो बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एन है और यहाँ पे भी एन है, तो जैसे डिटो है ना, इसका मिरर मुझे उल्टा बनाना है बस। आप देखिए मिरर में क्या होता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एमीन है, तो यहाँ भी एमीन बना दो।
यहाँ पर मैं Cl बना दो, यहाँ NH3 है तो NH3 बना दो, और यहाँ पे Cl है तो Cl बना दो। दैट इज मिरर इमेज। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज मिरर इमेज। इसे मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर में, जिसमें एक जो है ऑप्टिकली एक्टिव निकला। ठीक है बच्चों, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड एक्सरसाइज 9.11 ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स। हमें इस कंपाउंड्स के ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करने हैं? बताने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने हैं उसके। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज COCl2 En2+। ओके बच्चों, क्वेश्चन हमारा 9.11 का क्या है? हमारा फर्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन हमारा क्या है? COCl2En2+। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। आइसोमर्स शो करने। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि जब भी आपके पास कोई कंपाउंड हो तो सबसे पहले आप उसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वो दैट इज बेटर। ठीक है, तो इसके कितने टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट, वो हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बीच में एक मेटल हमारा दैट इज CO, स्टैंड हेयर, डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, दैट इज CO। ओके बच्चों, एंड ये एक कैसा स्ट्रक्चर? दैट इज ऑक्टाहाइड्रल एक स्ट्रक्चर है ये, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है बच्चों, कैसा स्ट्रक्चर है ये? ऑक्टाहाइड्रल। चलो तुम लोग साइड हो, जगह घेरे हो, यहाँ खड़े हो जाओ भाई मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक ये क्या हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है? दैट इज मेटल है CO2 Cl, ये हमारा Cl हो गया, ये हमारा Cl हो गया। ठीक है बच्चों, En क्या होता है? En होता है दैट इज इथिलीन, इथिलीन 1,2 डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन। ओके बच्चों, तो ये हमारा इथिलीन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दैट इज डायमीन, इथिलीन 1,2 डायमीन। ये हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हो गए। ठीक है बच्चों, और ये हमारा जो मेटल हो गया CO। ठीक है बच्चों, इस तरह का ये चिलेट रिंग बनाए तो हम N से N बाउंड शो करने वाले हैं, दैट इज N2N। ओके बच्चों, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका होगा, बीच में हमारा क्या होगा? मेटल होगा, सी दैट इज CO। ठीक है, एंड बीच में हमारा मेटल है CO है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है। बच्चे बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम ये ऑक्टाहाइड्रल क्यों कहते हैं, इसको हेक्सागोनल क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके कितने लाइगेंड्स होते हैं? 6 लाइगेंड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइगेंड्स, मतलब 6 बॉन्ड्स बनता है। तो इसका नाम हमारा ऑक्टाहाइड्रल नहीं होना चाहिए, हेक्सागोनल होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ना लाइगेंड से इसका नाम नहीं पड़ा, इसका फेस से नाम पड़ा। देखो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 4 8 फेस होने के कारण इसका नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर दोबारा कि हमारा अब क्या हो सकता है? Cl यहाँ हो सकता है, Cl यहाँ हो सकता है, N2N बाउंड होगा, N2N बाउंड, N2N बाउंड। ठीक है बच्चों, ये हमारा N2N बाउंड हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करता है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि बच्चों ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है? दैट इज ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री हमारी क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, जैसे देखो ये मेरा बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल कहाँ है? अपॉन द बॉक्स। ठीक है, अब क्या है? नियर द बॉक्स। अब क्या है? अंडर द बॉक्स। ठीक है, तो बच्चों इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी? बॉल की। अभी क्या है? ये बॉक्स के ऊपर है, अब क्या है? बॉक्स के बगल में, अब क्या है? बॉक्स के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारी पोजीशन चेंज हो रही है इस बॉल की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू
तो जब पोजीशन चेंज होगी तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बच्चों। ओके, तो वैसे ही हमारा क्या है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू लाइगेंड्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, अगर इस लाइगेंड को हम फिक्स कर ले तो इस लाइगेंड एस्पेक्ट में ये हमारा क्या बना, दैट इज 90, ये बना रहा है हमारा 90 डिग्री, दैट इज 6। ठीक है बच्चों, और जब हम इसको यहाँ पे कर दे, इसको हम जब इस लाइगेंड को यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, दैट इज 6। सीएल और सीएल के बीच में बाउंड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके बच्चों, यहाँ ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस, क्योंकि सीएल सीएल के बाउंड बीच में बाउंड जो है वो है 180 डिग्री है। ठीक है बच्चों, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो यहाँ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने शो हो रहे, दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो रहे, एक ये एक ये। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने हैं यहाँ पे, दो है, दो है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें ये देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है या नहीं शो करता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहता है, नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझना है तो आपको संडे वाले दिन पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा, नो पिज्जा ऑन संडे। ठीक है बच्चों, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, अब मैटर ये कह रहा है कि भाई पीओएस होता क्या है जो हमें नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, तो पीओएस क्या होता है, जब भी किसी कंपाउंड को या किसी चीज को हम बीच से कट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो क्या आता है, इक्वली पार्ट हो जाता है, ये पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब बीच से कट करे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन से कट करे तो उसमें सिमेट्री आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या बच्चों इस कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप बोलोगे नो। ठीक है, लेकिन अब मैं जब इसे ऐसे कट करूंगी तब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। देखो, तो चाहे कैसी भी कट हो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। लाइक मेरा हैंड देखो, इसको ऐसे कट करूंगी तो ये वाला पार्ट यहाँ नहीं है, इसको ऐसे करूंगी तो इसमें फिंगर से इसमें नहीं है, चाहे कैसी भी कट करूं मैं यहाँ पे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे इस कंपाउंड हैंड में नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो उसे चाहे एक्स एक्सिस से करो, चाहे वाई एक्सिस से करो, चाहे जेड एक्सिस से करो, आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ओके, तो हम इसे कट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सेस, ये हमारा y एक्सेस एंड ये हमारा z एक्सेस। ठीक है, तो ये x एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखो तो एक तरफ n और एक तरफ cl है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। y एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखो तो एक तरफ n है, एक तरफ cl नहीं है। ठीक है, z एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखो तो बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, क्यों, यहाँ n तो n है डायमीन, लेकिन यहाँ पे देखो ये ला n जो है वो किससे बाउंड बना रहा है, वाई से, ये वाला बाउंड किससे बना रहा है, एक्स से। ठीक, क्योंकि एक प्लेन में है ही नहीं, आप देख सकते हो ये वाला जो बना रहा है वो एक्स से बना रहा है, ये वाला किससे बना रहा है, वाई में बना रहा है, तो एक प्लेन में है ही नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कहाँ से शो करे, तो ये क्या हो गया, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या है, नो पी, सॉरी, नो पीओएस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इस जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो हमें इसका मिरर इमेज बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मिरर इमेज का क्या ड्रामा है, देखो बच्चों मिरर इमेज बहुत जरूरी है, इसलिए आप किसी भी हाल में मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, बच्चों देखो सोर्स, जैसे एक सोर्स होता है, सोर्स से लाइट निकलती है, हमें जैसे रूम में लाइट होती है। ठीक है बच्चों, अब वो लाइट सारे डायरेक्शन में होती है, हमें क्या फिल्टर लाइट चाहिए जो एक ही डायरेक्शन में निकले। ठीक है बच्चों, अब से हमें किससे निकालते हैं, कंटेनर से जिसमें ऑप्टिकल कंपाउंड पूरे के पूरे भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, वही एक कंपाउंड, नहीं अलग अलग कंपाउंड नहीं होते बच्चों, इस कंटेनर में बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। ठीक है, उस कंपाउंड के जैसे COCl2 N2 के बहुत नंबर ऑफ, बहुत सारे यही होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी पोजीशन में होगा तो कोई ऐसी पोजीशन में होगा। ठीक है बच्चों, लाइक ऐसे देखो,
लाइक यहाँ पे हमने C2 लिखा, तो मैं यहाँ पे अब इसे C4 भी लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हैं, कोई जरूरी है कि कोई ऐसी पोजीशन पे होगा कि C2 यहाँ होगा, कोई ऐसा भी होगा जी C4 यहाँ होगा, C3 यहाँ पे होगा, C2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, एक मिरर इमेज भी बनेगा। मतलब इतने सारे कंपाउंड है कि कोई ऐसे कंपाउंड का भी उल्टा होगा ही होगा। दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। ओके बच्चों, इसको हम मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिरर इमेज बनाना बहुत ही जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से आपको मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये हमारा एजिट करता है मिरर इमेज, ये कंपाउंड एजिट करता है उल्टा हुआ। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा बच्चों, जैसे मिरर में बनता है हर चीज उल्टा दिखता है, यहाँ सीओ बना दो। ओके बच्चों, यहाँ क्या बना दो, सीओ बना दो। ठीक है, अब हमारा यहाँ Cl, तो यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Cl है तो यहाँ Cl, यहाँ N N N N N है। ठीक है, तो ये हमारा मिरर इमेज हो गया, सेम टू सेम इसका। इसको हम कहते हैं बच्चों 90 डिग्री रोटेट भी कहते हैं, कि कंपाउंड को 90 मिरर इमेज शो करते हैं कि 90 डिग्री से रोटेट कर दो। ठीक है बच्चों, तो चाहे ऐसे भी थ्योरेटिकल उसको ऐसे ही बोल देते हैं। अब यह कौन झंझट लेगा ये कहने के लिए कि बच्चों एक ऐसा होता है, एक उसका मिरर इमेज भी होता है। मतलब इतने सारे कंपाउंड होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड, कोई कंपाउंड उसका उल्टा भी होगा, ये सब कौन ड्रामा करेगा। तो ये क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है कि कंपाउंड को 90 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज, इसको हम मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस कंपाउंड में देख लेते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव। ठीक है, तो एक्सेस कर लो, ये एक्सेस एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ठीक बच्चों, देखो यहाँ पे Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही एक्स एक्स जेड एक्सिस को कट करे हम, यहाँ एक्सेस के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे जब जेड एक्सिस को कट करते हैं तो ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर देता है, क्योंकि यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। ठीक है, तो ये POS शो करेगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो इस कंपाउंड में हमारा एक कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाला, एक और ट्रांस वाला हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.11 ड्रॉ द और आइसोमर्स ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज CONS3 ClEn2+। ओके बच्चों, इसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.11 का हमारा सेकंड है, दैट इज CONS3 ओके एंड ClEn2+। ठीक है बच्चों, इसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जब कोई भी कंपाउंड आपको मिले, सबसे पहले आप क्या करो, उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, बीच में हमारा एक मेटल होगा, दैट इज बच्चों यहाँ पे हमारे बीच में मेटल होगा, दैट इज CO। ओके बच्चों, एंड ओके बच्चों, यहाँ बीच में हमारा एक मेटल है CO। ठीक है, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, NH3 है, यहाँ पे क्या है, Cl है, ये क्या है हमारा, दैट इज इथिलीन 1,2 डाइअमीन इथिलीन। ओके बच्चों, 1,2 डाइअमीन। ओके, तो ये हो गया हमारा इथिलीन हो गया, ये CH2। ठीक है, इथिलीन हो गया, ये कार्बन 1, ये 2 है, ये डाइअमीन है हमारा NH2। ठीक है बच्चों, तो ये लोन पेयर्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं CO को। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कैसे शो करेंगे, N-to-N बाउंड से, डाइअमीन और डायमंड। एक्चुअल मेरा घर क्या है, रोड पे ही है, सॉरी रोड वाला, रोड क्या जैसे रोड पे होते हैं ना घर सब, वैसे ही है मेरे तो मेरा घर रोड पे, इसलिए बहुत क्लियर आवाज आती है किसमें, वीडियो में, तो इस थोड़ा इरिटेट मत होना आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों, तो N-to-N बाउंड है। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, कि बीच में हमारा कोबाल्ट है, मेटल CO। ठीक है बच्चों, और
ओके बच्चों, और क्या कहूँ मैं समझ नहीं आता। NH3 यहाँ हो गया, Cl यहाँ हो गया, ये N to N बॉन्ड हमारा डाइअमीन बन रहा है यहाँ पे N to N बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे हमें इसमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कहता है कि ज्योमेट्री चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में पोजीशन हमारी चेंज हो रही है। जैसे देखो बच्चों, ये बॉल है, ये बॉक्स के ऊपर है, अब क्या है नीचे है, अब क्या है बॉक्स के अंदर है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, इस बॉक्स रिस्पेक्ट में हमारे बॉल की पोजीशन चेंज हो रही थी, पोजीशन चेंज होगी तो ज्योमेट्री चेंज होगी। ओके बच्चों, तो ठीक है, ऐसे ये पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, पोजीशन चेंज करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइगेंड हम इसको फिक्स कर देते हैं, और ये बच्चों देखो अभी इस लाइगेंड के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या बना है, दैट इज 90 डिग्री सिस बना रहा है। ठीक है, इसको हम जब यहाँ करते हैं, इस पोजीशन पे डालेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, तो इस लाइगेंड के रिस्पेक्ट में हमारा एंगल चेंज हुआ, ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक उसी तरह यहाँ पे इस अगर इसको रिस्पेक्ट में मांगा जाए इस लाइगेंड को, ये हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, दैट इज सिस। ओके बच्चों, और इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरा एंगल मानते हैं, दैट इज 180 डिग्री, दैट इज ट्रांस। ओके बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कर शो हो रहा है, दैट इज 2। ओके बच्चों, यहाँ दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो हो रहा है, एक सिस और ट्रांस इसका। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे। भाई पिज्जा वाले दिन गलती से भी संडे मत खा लेना, अदरवाइज आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझ नहीं आएगा। ठीक है, नो पीओस, पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब बच्चों पहले पता होना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो लाइक इस देखो ये बॉल इसको कट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे जैसे भी कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है इसमें, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, मतलब प्लेन से कट करे तो सिमेट्री आ जाएगी इसमें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, अब मैं कहूंगी अगर हम इसको कट करेंगे तो आप कहोगे ये पार्ट इसके बराबर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, लेकिन है। जब मैं ऐसे कट करूंगी तो ये क्या हो रहा है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब चाहे कैसे भी कट करो, जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना, दैट इज कॉल्ड नो पीओएस। ठीक है, लाइक मेरा हैंड है, ये ला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये थंब इधर है नहीं, अब ऐसे कट करूंगी तो ये फिंगर्स इधर है नहीं, चाहे ऐसे कैसे भी कट करूंगी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में कट करना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, याद रखना ये बात। ओके, तो बच्चों ये हमारा एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में कम करोगे तो यहाँ एन है, यहाँ एन है। ठीक है, वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो यहाँ सी एल है, यहाँ पे एन है, और जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में कट करोगे तो ये हमारा क्या है, एन है, ये हमारा एन है। ठीक है, ये एन एन तो है, इथिलीन आयमिन का एन तो है दोनों तरफ, लेकिन दैट इज एक प्लेन में है ही नहीं वो, क्यों, क्योंकि देखो उसका बाउंड किससे बना हुआ, वाई एक्सेस से, यहाँ उसका बाउंड किससे बना है, एक्स एक्सेस में। जब ये एक प्लेन में है ही नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से शो करी, तो इसमें क्या है, नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है बच्चों, अब जब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये क्या ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ऑप्टिकल बच्चों ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है बच्चों, ओके, और जब ऑप्टिकल एक्टिव होता है कंपाउंड तो हमें इसको क्या बनाना पड़ता है, मिरर इमेज शो करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों मिरर इमेज का क्या प्रॉब्लम होता है भाई, देखो आखिर ये ड्रामा क्यों पैदा हुआ। ठीक है, तो बच्चों एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, उसमें हर डायरेक्शन से लाइट निकलती है, तो हमें हमारे पास एक पोलराइजिंग फिल्टर होता है जिसमें एक डायरेक्शन से लाइट हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, बीच में एक कंटेनर होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड, उसी कंपाउंड नहीं, ऐसा नहीं कि सारे का सारे कंपाउंड नहीं, ये CONS3 ClEN2 के ही नंबर ऑफ कंपाउंड होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे समझो इस तरह का कि एक कंपाउंड ऐसे है तो कोई ना कोई उसमें कंपाउंड तो उसका उल्टा भी होगा। ठीक है, अगर अब देखो अब यहाँ पे क्या है, C2 है ना, तो हम मैं करती हूँ यहाँ C4 हो गया। ठीक है, यहाँ C2 हो गया, यहाँ C3 हो गया, यहाँ पे C2 C1 हो गया। ठीक है, अब यही कंपाउंड सेम ऐसे भी एजिट करेगा क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें बहुत सारे कंपाउंड, तो ये कोई ऐसा भी होगा जो ऐसे भी होगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है,
तो जब इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड होगा CONH3 ClEN2 का, तो कोई ना कोई कंपाउंड तो इसका मिरर इमेज शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका हम मिरर इमेज बना लेते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इसका मिरर इमेज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा CO हो गया। तेरी मेरी कहानी है बारिशों सा पानी। ठीक है, तो यहाँ NH3 है, तो यहाँ भी NH3 बनाओ। यहाँ Cl है, तो यहाँ Cl, यहाँ Na, यहाँ Na, मतलब जैसे मिरर में होता है ना, उल्टा दिखता है, बस आपको वो करना है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, दैट इज मिरर इमेज। इसे हम कहते हैं 90 डिग्री रोटेट। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये रोटेट एक ही बार करना है, 2 बार मत कर देना भाई, कि एक बार करो फिर दूसरा भी कर दो। ठीक है, बस 90 डिग्री एक बार रोटेट करना है, दैट इज इसको मिरर इमेज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे कंपाउंड में देखते हैं कि इस कंपाउंड में, ट्रांस वाले में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो एक्सिस कर लेते हैं, ये एक्स, ये वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बच्चों ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रहा है, क्योंकि एक प्लेन में है ही नहीं। ठीक है, ये कहाँ है, वाई से ये क्या बना रहा है, बाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्लेन में है ही नहीं। ठीक है, ये वाला वाई वाला भी एक प्लेन में नहीं है, और जेड वाला जो है हमारा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे NH3 है, ट्रांस वाले में यहाँ Cl है। बच्चों ये ट्रांस होने के बाद भी ये इनएक्टिव, वो एक्टिव है, क्यों? क्योंकि बच्चों भाई दो सेम कंपाउंड हो तभी ना ये इनएक्टिव होता है ट्रांस पोजीशन पे। यहाँ तो अलग ही है, ये NH3 है, ये Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट इज नो POS है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, याद रखना। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारे दोनों ही कंपाउंड बने इसके जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, जिसका इसका भी मिरर इमेज बनेगा, इसका भी आप इस तरह मिरर इमेज बना लेना, क्योंकि मेरे पास तो भाई जगह ही नहीं है, देख लो आप। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, चैप्टर नेम इज कोरिलेशन कंपाउंड एंड क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.11 का हमारा क्या है, ड्रॉ द आइसोमर्स ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का हमारा थर्ड है, दैट इज CONH3 2 Cl2En। ठीक है बच्चों, इसका हमें ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज नॉट नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, और मैं बताऊंगी भी क्यों डिफरेंट है ये, क्योंकि मुझे जो इसमें थोड़े वो लगे कि कुछ रॉन्ग है, बता रहा है, मतलब कुछ है इसमें जो रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। ओके बच्चों, और कितने वैसे गूगल इन सब पे कितने दिखा रहा है और कितने इसके रॉन्ग उसमें कुछ दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज 9.11 का हमारा क्या है, थर्ड है, लाइक CONH3 Cl2En प्लस, इसका हमें क्या निकलना है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन पे फोकस करके रखना शुरू से, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है जो कि गूगल और यूट्यूब इन सब पे दिखा रहा है, लेकिन मैं उस सारे डाउट्स को आपको क्लियर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी कंपाउंड आपके पास मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक मेटल है, दैट इज ये हमारा मेटल है, दैट इज CO। ठीक है बच्चों, ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल, ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके बच्चों, ये कैसा बना रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, एंड ये हमारा CO। ठीक है, कुल मिला के इसके 5 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हाँ गूगल और यूट्यूब इन सब पे, लेकिन मैं कहूंगी कि इसके 5 सॉरी
कुल मिला के इसके 4 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं गूगल एंड यूट्यूब पे, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं कहूंगी कि इसके 4 स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ओनली 3 स्ट्रक्चर है। पॉसिबल स्ट्रक्चर 4 वाले को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो बच्चों बहुत बार डाउट होता है बच्चों की कि CO, Cl2, En के हमारे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 3 या 4, ठीक है बच्चों। तो वैसे तो 4 दिखाता है, लेकिन मैं कहूंगी 4 नहीं, इसकी 3 ही है, ठीक है। बना के देखते हैं। एक तो हम कहते हैं NH3 और NH3, ये दोनों NH3 क्या है, सिस पोजीशन में Cl और यहाँ N2N इथिलीन 1,2 डायमीन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं हम, Cl ट्रांस पोजीशन, हम किसको, Cl को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये NH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा NH3 और यहाँ हो जाएगा Cl एंड यहाँ आएगा Cl, ठीक है बच्चों। देन हमारा पोजीशन क्या होता है, एक जगह हम लोग ट्रांस पोजीशन में NH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ NH3 और यहाँ पे हमारा N2N बॉन्ड, ठीक है बच्चों। बच्चों दूसरे एक और पोजीशन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब NH3 के पास अब NH3 लिख दिया और इसको हमने 4th पोजीशन कहा है। लेकिन बच्चों मैं सिंपल सी बात बोलूंगी कि इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो कि 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। CONH3 Cl2 En की 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं गूगल, यूट्यूब और सब जगह पे आपको, लेकिन डाउट आपको क्लियर होंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसमें 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। ओके, अब मैं क्यों बोली ये बात, देखो यहाँ पे ये हमारा 2 ट्रांस है, ठीक है, ये भी सही है, Cl भी सही है। अब इन दोनों डॉट में कि इनमें से एक कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका सिंपल से तरीका हम करते हैं, एक बना ही लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है बच्चों। तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारे 4 सेम लाइगेंस, 2 सेम लाइगेंस है, ठीक है, 2 सेम लाइगेंस है और एक एम्बिडेंटल लाइगेंड, ठीक है बच्चों। ओके, तो जो हमारा एम्बिडेंटल लाइगेंड मतलब जो चिलेट है, ये वाला चिलेट, उसको हम इससे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये हमने चिलेट बना दिया है। ओके, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है ऊपर जो है वो NH3 है और नीचे हमारा क्या है, दैट इज Cl। ओके बच्चों, ऊपर NH3 है, नीचे Cl। एक तरफ हमारा क्या है, इधर हमारा Cl है, तो ये Cl मान लो इधर हो गया, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, NH3 है बच्चों। तो बच्चों सिंपल से अपना माइंड ड्रॉ करो, माइंड को अपना चलाओ कि बच्चों यहाँ पे जो हमारा 2 स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बच्चों इन्होंने क्या किया, पोजीशन चेंज की है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये सिंपल सी बात कह रहा है कि आपकी पोजीशन तब चेंज होगी जब एंगल चेंज होगा, ठीक है। इस माउंट के एंगल में चाहे Cl हो चाहे NH3, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री एक प्लेन में है, ये 90 डिग्री स्ट्रेट खड़ा हुआ इसके ऊपर, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। तो चाहे आप Cl को इधर डाल दो और NH3 को एक इधर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या है, 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। तो चाहे आप इसको ऐसे कर दो, NH3 को यहाँ डाल दो, Cl को यहाँ डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सिंपल सी बात करूंगी, इसकी 3 ही आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, 4 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम एक को हम क्या करने वाले हैं, कट करने वाले, क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तब चेंज होता है जब स्ट्रक्चर भी तब चेंज होगा जब एंगल्स में कुछ तो चेंजेस आए, इससे ये भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। जब तो बच्चों इस लाइगेंस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। NH3 के रिस्पेक्ट में हमारी दोनों की पोजीशन चेंज होगी, कि चाहे इधर करो चाहे इधर करो, ये तो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, 3 है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो एक कट कर दो, क्योंकि ये नहीं हो सकता आपका। ओके, अब नेक्स्ट है कि 3 हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल है, ये ठीक है। 3 मतलब 3 अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन सा शो करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है बच्चों, दैट इज नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। भाई आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स समझना है तो पिज्जा खाना बंद कर दो भाई संडे में, ठीक है। नो पियर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक।
तो बच्चों हमें क्या देखना, प्लेन और सिमेट्री, ठीक है। प्लेन सिमेट्री मतलब किसी एक प्लेन को जब बीच से कट करें तो सिमेट्री आ जाना, मतलब दो पार्ट सेम हो जाना है, ठीक है बच्चों, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस बॉल को कहीं से भी कट करूं ये दो पार्ट्स में हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कहूंगी इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो आप कहोगे नहीं नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगी देखो अब ऐसा करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहे कैसे भी कट करूं नहीं होना चाहिए। लाइक देखो ये अगर ऐसे कट करूं तो भी नहीं है, दो दो पार्ट्स अलग है, ऐसे कट करूं तो भी दो पार्ट्स अलग है, ऐसे कट करूं तो भी दो पार्ट्स अलग है, ठीक है बच्चों। दैट इज कॉल्ड नो पियर्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में हम देखना है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप जेड एक्सेस देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया भाई तू, ठीक है। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, तो ये भी ऑप्टिकली इन POSS में, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, और ये ला देखूं तो ये वाला क्या है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इथिलीन डायमीन कार्बन, ठीक है। वाई एक्सेस तो यहाँ Cl है, यहाँ पे एन है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो Cl और यहाँ NH3 है, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो POS, प्लेन सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसका क्या हो जाता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है बच्चों। व्हाट इज मिरर इमेज बच्चों, जब भी कोई कंपाउंड, जैसे एक सोर्स लाइट से हम ये सोर्स निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में फिल्टर होता है, ठीक है। एक कंटेनर होता है जिसमें नंबर ऑफ ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, कौन अलग अलग नहीं भाई, यही CONH3 Cl2 ही होगा, En, ठीक है। नंबर ऑफ कंपाउंड होगा, ठीक है बच्चों। तो कोई ऐसे होगा तो कोई कंपाउंड उसका उल्टा भी होगा, जब बहुत सारा होगा तो कोई इसका ऐसे तो होगा ही पोजीशन में, ठीक है। इसका ऐसे समझो, कोई कंपाउंड होगा यहाँ पे C4, C2, C3 और C1, कोई ऐसे होगा तो कोई इसका मिरर इमेज भी होगा, यही कंपाउंड है सेम। लेकिन ये कि नंबर ऑफ कंपाउंड, तो कोई कंपाउंड तो C4 ऐसे भी लिखा होगा, रखा होगा, ठीक है। तो कोई इसका मिरर इमेज भी होगा बच्चों, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, और उसको जब हम ये एनालाइजिंग फिल्टर होता है तो ये क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स उसको थोड़ा रोटेट कर देता है, ठीक है, लाइट को। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एक मिरर इमेज भी बनेगा, दैट इज ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज भी हमें बनाना पड़ेगा। ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एग्जिट करता है, ये मिरर इमेज आपका क्या करता है, एग्जिट करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या है, CO हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा एग्जिट करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पे N है और यहाँ पे N है तो N to N कर दो, यहाँ पे NH3 है तो NH3 कर दो, यहाँ पे Cl है, यहाँ Cl और यहाँ NH3 है, इसे देख के डिटो बना लो। दैट इज बच्चों, इसे कहते हैं 90 डिग्री रोटेट, ठीक है। तो बच्चों जब भी ये थ्योरेटिकल कहा जाता है कि 90 डिग्री कंपाउंड को रोटेट कर दो, तो सिर्फ एक ही बार रोटेट करना है, ये बात नहीं है कि ये कभी एक्सिस में कर दो, कभी वाई एक्सिस में रोटेट करो, सिर्फ एक बार रोटेट करते तो हम ये वाला पोजीशन, उसका मिरर इमेज हमें मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो रहा है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1। ओके बच्चों, इसका है चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.12 है, राइट और द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ PTNH3Cl2। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1, कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.12, राइट ऑल द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ PTNH3 BrCl PY एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल एक्सिबिट जो ऑप्टिकल आइसोमर्स। बच्चों इस कंपाउंड का हमें ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है, ठीक है बच्चों। 9.2 चाहूंगी, देखो 9.12 का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज PT, ठीक है बच्चों। PT and NH3Cl, NH3 BrCl PY। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन दैट इज PT NH3 BrCl PY, ठीक है। इसका हमें ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है, ठीक है।
एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका हमें शो करना है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितने लाइगेंड्स है, 1 2 3 4 4। तो ये 4 वाला क्या हो सकता है बच्चों, या तो ये ऑक्टाहाइड्रल या तो ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है, या तो ये फिर टेट्राहाइड्रल हो सकता है। ये दो कंपाउंड में से किसी कोई एक हो सकता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि PTNS3 BrCl जो है हमारा पाइरिडीन, दैट इज ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि जो भी बल्कि लाइगेंड्स होते हैं, बल्कि बल्कि साइज सॉरी बल्कि मेटल्स, जो बच्चे साइज में जो मेटल साइज में बड़े होते हैं ना, बिग साइज के होते हैं, वो कभी भी टेट्राहाइड्रल नहीं बनाता। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर प्लेनर ही स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों स्क्वायर प्लेनर जो होता है इसका हमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसको हम कैसे ये करें, फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम, ये ए, ये बी। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, MABCD लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD। ओके बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, MABCD के लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो ज्योमेट्रिक आइसोमर निकालने से क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रांसपेयर्स निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसपेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है ABCD। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बीच में हमारा क्या होगा, मेटल होगा M। ठीक है बच्चों, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए क्या हमारा था, NH3 था, बी क्या है हमारा, Br है। ठीक है, एक तो ऐसा होगा, दूसरा होगा हमारा ए क्या है, Cl है, और ये क्या है, पाइरिडीन है। ठीक है, Py। ओके बच्चों, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ट्रांस जो ट्रांस बनते हैं वो क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री। ये जो हमारा NH3 और Br है, ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब NH3 यहाँ होगा तो ये हमारा Br यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, Cl यहाँ होगा तो ये हमारा पाइरिडीन यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है ए के साथ C और B के साथ D। ओके बच्चों, तो ए क्या हमारा NH3 है, ठीक है, और सी हमारा क्या माना हमने, दैट इज Cl। ओके बता, बी क्या हमारा Br, और ये क्या है, पाइरिडीन है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारा मेटल हो गया, दैट इज Pt। ठीक है, ओके, ये क्या हमारा, ये हमारा ट्रांसपेयर से मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का, ये क्या हमारा ट्रांसपेयर 180 डिग्री। तो ये हमारा NH3 अगर यहाँ होगा तो ये हमारा Cl यहाँ होगा, ये Br यहाँ होगा, तो ये हमारा पाइरिडीन यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो गया। एंड तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ओके, थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, दैट इज ए के साथ हमारा बी आ गया, सी आ गया, अब ए के साथ हमारा डी आएगा। तो ओके बच्चों, तो तीसरा हमारा बनेगा ट्रांसपेयर, ए के साथ हमारा क्या आया, बी आया, ए के साथ सी आया, ए के साथ अब डी आएगा। ठीक है बच्चों, तो ए क्या है हमारा, दैट इज NH3 है, और डी हमारा क्या है, दैट इज पाइरिडीन। ठीक है, Py। ओके, देन दूसरा है सी हमारा क्या है, Br, और डी एक बी क्या है हमारा, सॉरी सी हमारा Cl है, और बी हमारा Br है। ठीक है, अब इसका हमारा क्या हो सकता है, दैट इज Pt, यहाँ लिख दिया मैंने। ओके बच्चों, Pt हमने कहा यहाँ लिख दिया। अब ए क्या है, NH3 है, तो यहाँ पे हमारा डी क्या आएगा, पाइरिडीन आएगा। सी क्या है हमारा, दैट इज Br है, तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, दैट इज Cl। ओके बच्चों, तो ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके कोई भी ट्रांसपेयर्स नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि एक के साथ बी भी आ गया, एक के साथ सी भी, और एक के साथ डी भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये कितना शो कर रहा है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये कितना शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है। ठीक है, और लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद एक प्लेन में है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए एक ऑक्टाहाइड्रल इस टाइप का 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए था, इसको 3D स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था 3D। ठीक है, तब ये क्या करता है, ऑक्टाहाइड्रल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ऑप्टिकल कंपाउंड शो करता है। ठीक है, एक प्लेन में जो कंपाउंड होता है लाइक स्क्वायर प्लेनर जो रहता है, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है 9.12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है